बड़ी खबर का सीधे रुख करेंगे। बाराबंकी से बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। 3 मंजिला मकान ढहने के कारण 2 लोगों की जान जा चुकी है, दर्दनाक मौत 2 लोगों की, और मकान में दबे 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मलबे में 4 और लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मलबे में 4 और लोगों के दबे होने की आशंका, लेकिन 2 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मंजर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह वो मंजर रहा होगा जब ये पूरा का पूरा मकान ढहा। 4 मंजिला, लगभग 3 मंजिला माफ कीजिएगा, ये इमारत जो कि ढह गई, जिसके कारण से जो लोग इसमें थे, आसपास में थे, वो इसमें दब गए। अभी भी कई लोगों की और दबे होने की खबर मिल पा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाराबंकी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए बेहद दर्दनाक मौत 2 लोगों को मिली है। आसपास में अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है। पुलिस मौके पर है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर है और लगातार टीम वहां पर लोगों का रेस्क्यू कर रही है, क्योंकि देखिए काफी ज्यादा मलबा है जिसमें से लोगों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि देखिए जो आसपास के लोग हैं वो भी वॉलंटियर कर रहे हैं, यानी वो भी मदद इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी घायल हुए हैं, जिनको बाहर निकाला जा चुका, जिनका रेस्क्यू किया जा चुका है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि दर्दनाक मौत 2 लोगों की हुई है। और देखिए अगली खबर आपको बताते हैं। मराठा समुदाय के बारे में महिमा लगातार आप बता रही थी कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है। मराठा आरक्षण का ये मामला, मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई है। आज दोपहर 12 बजे उपसमिति की बैठक होनी है। बैठक में सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे, तो ये बैठक काफी अहम, मराठा आरक्षण के ऊपर ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में उठती हुई नजर आई है और एक बार फिर से इसके ऊपर यहाँ बैठक होती हुई नजर आएगी। देखिए मराठा आरक्षण की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि सालों से लगातार ये मांग बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर घटना काफी हिंसक हो गई। हालांकि मामले में पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई थी, जिसके बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर और नाराजगी बढ़ने लगी और इस तरीके से इस मामले में और ज्यादा तूल पकड़ ली और इस पर खूब सियासत भी होने लगी। इस बीच देखिए जब चुनावी राज्य हैं तो चुनावी राज्य में नेताओं के जाने का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बीच अरविंद केजरीवाल चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान, हर राज्य का दौरा कर रहे हैं। अब जब जयपुर पहुंचे तो जयपुर में केजरीवाल आज एक बार फिर से गारंटी कार्ड जारी करेंगे, यानी जहां पर भी देखिए अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं वो अपनी पॉलिसीज को लागू करने की बात करते हैं। पंजाब में इसी के आधार पर उन्होंने जीत हासिल की, दिल्ली में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भी लगातार अपनी पैठ बनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का जयपुर दौरा, गारंटी कार्ड जारी करेंगे अरविंद केजरीवाल। और देखिए इससे पहले आपको बता दें, खास तौर पर वो हमले भी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता जयपुर पहुंच रहे हैं और वो भी लगातार मौजूदा सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल देखिए एक तरफ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, दूसरी तरफ राजस्थान जहां पर इस वक्त मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, वो वहां पर भी अपनी पैच बनाने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का जयपुर दौरा, जिसमें वो गारंटी कार्ड जारी करेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस का और देखिए आईएनडीआई में फूट पड़ी विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में जेडीयू विधायक इस वक्त आ चुके। नीतीश के एमएलए बोले कि राहुल प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। इधर किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के भी लालू यादव पर जमकर तंज कसे, कहा लालू का दिमाग सठिया गया है। गोपाल मंडल ने विवादित टिप्पणी कर दी है लालू यादव को लेकर, कहा कि जब से उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है तब से लेकर उनका जो दिमाग है वो सठिया चुका है। इधर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को लेकर पूजा लगातार साक्षी लगातार सवाल खड़े होते आए कि संयोजक कौन होगा और फेस कौन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात अब वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने के लायक नहीं है। अब देखना होगा कि आईएनडीआई गठबंधन के जो बाकी पार्टियां यहाँ पर होने वाली या फिर जो बड़े बड़े नेता है उसको लेकर क्या टिप्पणी करते हैं। इधर मटन वाली वीडियो आपने देखी थी, राहुल गांधी बनाते हुए नजर आए थे। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो भी शेयर की थी। अब इसको लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी कर दी है, कहा कि मटन पचाने के लिए कलेजा चाहिए, किडनी खराब तो मटन क्या खाएंगे। तो देखिए तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है और अभी से ऐसा लग रहा है कि क्या आईएनडीआई गठबंधन में फूट पड़ी है। बिल्कुल महिमा, हमने देखा था उस वीडियो में किस तरीके से राहुल गांधी लालू यादव के साथ में मटन बनाते हुए नजर आ रहे थे और वो वीडियो काफी फ्रेंडली वीडियो था। लेकिन अब उस वीडियो के बाद लगातार विवाद बढ़ते जा रहे हैं और लालू यादव का दिमाग सठिया गया है। इस तरीके
तरीके की बयानबाजी फिलहाल होती हुई नजर आई। गोपाल मंडल ने यह विवादित टिप्पणी दी। और इसके बाद हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा, क्योंकि मणिपुर हिंसा में इंफाल से अंतिम 10 कुकी परिवार भी निकल चुके हैं। दरअसल कांगपोकपी में शिफ्ट किया गया है। अफसर ने कहा कि यहां से सुरक्षित रहेंगे। जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई और मणिपुर हिंसा का शोर न केवल मणिपुर तक रहा, वो संसद तक पहुंचा, वो देश तक पहुंचा, उसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी और उसके बाद सीबीआई की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अब एक बार फिर से पलायन की खबरें मणिपुर से सामने आ रही है। पूजा, देखिए फिलहाल बड़ी बात यह है कि कुकी समुदाय के लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे थे, कुकी समुदाय के लोगों को दरअसल सेफ जगह पर रखा गया है। वहां की जो पुलिस है वो यही बात कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो लोग हैं, जो आखिरी जो 10 परिवार थे, उनको भी अब विस्थापित किया गया। इससे पहले वो खुद ही वहां से विस्थापित हो रहे थे। लगातार उनकी जाने का सिलसिला जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसमें देखिए इसी पूरी खबर को लेकर और भी कई अपडेट्स हैं। सदमे में है, शिविर में रह रहे 100 लोग। 3 मई के बाद 12,694 विस्थापित हुए हैं। 16 कुपोषितों का इलाज भी किया गया है। सोचिए, अपनी जगह को छोड़कर आना जाहिर सी बात है यह किसी के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में बसे बसाए घरों को छोड़कर आना, और अब जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं मणिपुर के अंदर 10 और जो आखिरी परिवार थे उनको भी शिविरों में सेटल किया गया है, क्योंकि वो वहां पर सुरक्षित रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन शिविरों में रह रहे जो लोग हैं वो भी सदमे में है। 100 बच्चे सदमे में, जो जानकारी मिल रही है 3 मई के बाद से 12,694 विस्थापित हुए हैं। 16 कुपोषितों का इलाज अब तक किया गया है। तो ये तमाम बड़े अपडेट्स मणिपुर से लगातार सामने आ रहे हैं, जो कि अखबारों की हेडलाइन में भी लगातार बने हुए हैं। अब चलिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस में बढ़ते हैं आगे और आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई है। अब 18 सितंबर से होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर स्ट्रैटेजी यहां पर बनाई जाएगी, क्योंकि ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार केंद्र सरकार यहां पर आने वाली है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर महिलाओं के आरक्षण को लेकर के भी अन्य कई मुद्दे, यूसीसी को लेकर के भी यहाँ पर तमाम बड़ी बातें कही जा रही थी। अब यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। इससे पहले तमाम विपक्षी जो गठबंधन माफ कीजिएगा विपक्षी दल के नेता वो एक साथ जुटने वाले हैं पूजा, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे यहाँ पर सरकार को इस बार घेरा जाएगा। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार को कैसे घेरा जाए इसी को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार काम भी कर रहा है और अखबारों की सुर्खियों में लगातार छपा है। लगातार जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोले सत्ता पक्ष के ऊपर और बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम साथ ही रहें। यानी वो कॉन्फिडेंस अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये प्रयास किया जा रहा है। अभी ये प्रयास कितना सफल होगा इस पर लगातार नजरें भी बनी हुई है और दूसरी तरफ ये है कि मजबूती दिखाने की कोशिश तो की जा रही है इंडिया गठबंधन के द्वारा साक्षी, लेकिन अभी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कौन सा वो चेहरा होगा ये स्पष्ट नहीं। बिल्कुल पूजा, इंडिया गठबंधन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगातार, उस बीच जम्मू कश्मीर से भी एक अहम खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस कामयाबी में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। चीनी पिस्तौल और हथियार और गोला बारूद भी यहां पर बरामद किया गया है, जो कि बड़ी कामयाबी यहां पर हमारे सुरक्षा बलों के हाथ में लगी है। और इस बीच में लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और इसी वजह से जो हालात हैं वो बेहतर हुए हैं, चाहे वो पत्थरबाजी की घटनाएं कम होना हुआ या फिर वो जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें कमी आना हुआ। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लश्कर से जुड़े 2 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चीनी पिस्तौल और हथगोला बरामद किया गया है यहां पर सुरक्षा बलों के हाथों। तो ये बड़ी सफलता मानी जा रही है और इसी कड़ी में आगे भी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ सकती हैं। पूजा, देखिए बारामूला में सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है और जहां तक बात करते हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में लगातार वहां पर सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं और जो मिलिटेंट्स वहां पर हैं उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हर दिन कोई ना कोई कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार चीनी हथगोले बरामद हो रहे हैं, चीनी हथियार बरामद हो रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए चीन का भी हाथ है। अब तक पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें कर रहा था, कभी नशे के जरिए, कभी हथियारों के जरिए, और अब चीन के साथ में क्या पाकिस्तान के साथ में क्या चीन ने भी हाथ मिला लिया है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ खड़ा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर वो हथियार मिल रहे हैं चीनी बने हुए। देखिए और बड़ी खबरों का रुख करते हैं। अखबारों में और भी तमाम खबरों को जगह मिली है, जिसमें बाबा बागेश्वर को जो धमकी मिली थी उस धमकी का जिक्र भी हो रहा है और धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका, जो जानकारी मिल रही है। दरअसल इंस्टाग्राम के जरिए मारने की धमकी दी थी। हिंदू संगठनों ने इसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और यूपी पुलिस ने बरेली से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए बाबा बागेश्वर लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ऐसे में उनकी एक तरफ जहां आलोचना हो रही है दूसरी तरफ धमकी भी उनको मिल रही है। सोशल मीडिया पर दी गई इस धमकी के बाद में हिंदू संगठन एक्टिव हो गए और शिकायत दर्ज कराई और आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के ही बरेली से ये गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए ऐसी तमाम खबरें लगातार सामने आ रही है जिसमें बागेश्वर सरकार को धमकी दी जा रही है और लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी
हो चुकी है। और जो बड़ी खबरें हैं उनकी तरफ रुख करते हुए अगली खबर आपको महिमा बता रही है। देखिए, अगली बड़ी हेडलाइन इस वक्त आदित्य एल1 से जुड़ी हुई है। आदित्य एल1 का पहला कक्षा परिवर्तन अब सफल हो चुका है। देखिए, मेरे पास इस वक्त एनबीटी है और इसमें है आदित्य एल1 पूरी तरह से फिट, लगाई पहली लंबी छलांग, सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है। अगला परीक्षण कल 16 दिन पृथ्वी की परिक्रमा ये करने वाला है और सबसे खास ये रहेगा क्योंकि यहाँ पर अध्ययन की जाएगी, स्टडी यहाँ पर होने वाली है। और लगातार देखिए, जिस दिन लॉन्चिंग हुई थी उसको लेकर के भी भारत24 की टीम ग्राउंड पर, साक्षी आप तो खुद वहां पर पहुंची थी और हमने वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी थी। लेकिन तमाम जितने भी न्यूज़पेपर है सभी में फिलहाल हेडलाइंस लगी हुई है और एनबीटी का मैंने आपको बताया। और आपके न्यूज़पेपर में आदित्य एल1 को लेकर के क्या है साक्षी? बिल्कुल महिमा, क्योंकि जब श्रीहरिकोटा से इसरो सेंटर से मिसाइल को, रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा था और रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त में मैं खुद वहां पर मौजूद थी, तो बेहद ही खूबसूरत दृश्य था और अपने आप में गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें थी। पूजा आप स्टूडियो में मौजूद थी, लगातार हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां से और लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। उस बीच सफलतापूर्वक रहा ये पूरा का पूरा मिशन। और अभी की अगर बात करें तो अमर उजाला में हेडलाइन है, सूर्य की ओर एक कदम और बढ़ा, आदित्य एल1 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा बदली है। अब आपको ये बता दूं कि जब ये जो रॉकेट है ये किस तरीके से बढ़ने वाला है, अर्थ का ऑर्बिट पहले ये एक चक्कर काटेगा, फिर उसका चक्कर बड़ा होगा, इस तरीके से 4 चक्कर ये काटेगा और उसके बाद L1 पोजीशन जो कि सन और अर्थ के बीच में है, हेलो ऑर्बिट में है, उस पे जाकर ये रुकेगा। अभी की खबर के अनुसार जो इसरो के द्वारा जानकारी दी गई है वो सूर्य की ओर एक कदम और बढ़ गया है और लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है। कुल मिलाकर 127 दिनों में ये L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद जानकारियां साझा करना ये फरवरी तक शुरू कर देगा। पूजा, और देखिए, एक तरफ जहां हम चांद और सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही टमाटर के बाद अब प्याज के जो दाम है वो भी आसमान छूने वाले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्याज अब रुलाने वाला है। 2 हफ्ते में 2.5 गुना तक कीमतें बढ़ चुकी हैं और टमाटर के बाद प्याज ने अब चिंता को बढ़ा दिया है। कम उत्पादन और ज्यादा मांग के कारण दाम बढ़ाए गए हैं। प्याज के निर्यात पर 40% तक का टैक्स लगाने का भी ऐलान किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले लोगों ने 200 रुपए 300 रुपए किलो तक टमाटर खरीदा और अब प्याज के दामों में इजाफा हो रहा है। टमाटर के बाद में यानी अब प्याज भी रुलाने वाला। इससे पहले भी देखिए, आमतौर पर देखा कि प्याज पर तो कई सरकारें भी चले गई। अब ऐसे में एक बार फिर से प्याज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और टमाटर के बाद में ये प्याज रुलाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई की मार जनता पर कैसे पड़ने वाली है। और अगली खबर अब आपको बताएंगे, अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन 1000 करोड़ के पार, टोटल लेन देन की वैल्यू अब 15.18 लाख करोड़ बताई जा रही है। जुलाई में 996 करोड़ थी यूपीआई पेमेंट की संख्या, लेकिन अब देखिए किस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है। 100% यानी कि 100% सालाना की स्पीड से यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है। देखिए, आज के समय में पूजा साक्षी, हम अमूमन देखते हैं कि जब भी मार्केट जाते हैं, हमें कहीं इधर से या दूसरी जगह पे जाना है, तो भी आज के टाइम में लोग कैश कम रखते हैं और ज्यादातर पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। और अब लगातार देखने को मिल रहा है कि डिजिटल इंडिया, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, उसकी ओर भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल महिमा, ना केवल देश में बल्कि विदेशी मेहमान जब G20 की समिट के लिए हमारे देश में आ रहे हैं तो वो भी हमारे यूपीआई सिस्टम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और देश के कोने कोने में, अलग अलग कोनों में यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज हो रहे हैं और इजाफा किस तरीके से हो रहा है तो महिमा आपने बताया ही। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज डिजिटल दौर है और इसमें सब कुछ मोबाइल में होने लगा है। आप देखिए, मोबाइल से आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल से आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र जो खबर है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों की चिंता बढ़ाने वाली खबर है ये। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जीका वायरस ने दस्तक दी है। जीका वायरस के 3 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। तीनों ही मरीजों के जो सैंपल हैं वो जांच के लिए NIV पुणे भेजे गए हैं। तो देखिए, अभी तक हमने कोरोना वायरस की मार को झेला, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों में अब चिंता बढ़ने की वजह है ये नया जीका वायरस, जिस जीका वायरस ने दस्तक दी है। और अभी तक 3 संदिग्ध मरीज इसके पाए गए हैं, जिनका इलाज भी निजी अस्पताल में चल रहा है। आप देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त ये है कि जो मरीज हैं उनके जो सैंपल जांच के लिए वो NIV भेजे जा चुके हैं। लेकिन ये तादाद अगर और बढ़ी तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में हालात खराब हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी देश में, तो महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ में कोरोना फैल रहा था। दिल्ली और महाराष्ट्र ये 2 ऐसे राज्य थे जहां पर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही थी। ऐसे में महाराष्ट्र में आए इस जीका वायरस ने एक बार फिर से परेशानी को बढ़ा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी ये 3 संदिग्ध मरीज है जिनकी जो जांच है वो कराई जा रही है कि क्या क्या प्रॉब्लम इससे आ सकती है, किस तरह का ये वायरस है, ताकि डिटेल में इसकी जानकारी मिल पाए, ताकि जो उसका उपचार है वो भी बेहतर तरीके से किया जा सके। और देखिए, 3 मरीजों के सैंपल, अब जैसे कि पूजा लगातार जानकारी दे भी रही थी कि भेजे गए, अब उसके बाद जांच यहाँ पर की जाएगी। सैंपल लेने के बाद उसके बाद ही स्थिति जो है पूरी तरह से क्लियर होने वाली है।